हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। देखिए, बहुत ही दुखद समाचार अभी मिल रहा है जो न्यूज़ में है कि म्यांमार में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। अराउंड 7.7 रिक्टर स्केल में आया है। इससे काफ़ी लोग की डेथ हुई है। अभी तो खैर काउंटिंग हो रही है, पता नहीं कितने मरे हैं। बट अभी 2 घंटे के अभी 12:30 बजे के करीब आए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो अभी 70-75 लोग 30 से ऐसे कुछ मरने की खबर आई है, जो कि वो आप करंट में देख लीजिएगा। ठीक है, आज का ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक हमेशा म्यांमार में आते रहते हैं और म्यांमार में जो फॉल्ट है उस पर ही हर बार क्यों अर्थक्वेक आते हैं, इसके पीछे हम लोग रीज़न जानेंगे। प्लस ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं यूपीएससी में। आप कभी पेपर उठा ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आपको अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे 100%। अगर प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो मेंस में तो 100% आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए, आएगा। और वहाँ पे जो अर्थक्वेक आया 7.7 रिक्टर स्केल में आया है, वो थाईलैंड, बैंकॉक, आपका इवन मणिपुर तक भी ट्रेमर फील किए गए हैं। ठीक है, ये वहाँ का दृश्य देखिए, बहुत न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी, पूरी धराशायी हुई, जितने अंदर लोग थे वो मर गए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये न्यूज़ है पावरफुल 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक्स म्यांमार टुडे विथ इट एपिसेंटर नियर मांडले के एपिसेंटर के पास है। ये म्यांमार का मैप है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये दिखा रखा है कि कौन सी प्लेट कहाँ पे टकरा रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी होती, ठीक है, क्यों आया है वहाँ पे फॉल्ट, इससे इंपॉर्टेंट हमें क्या सीख मिलती है और यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट, इससे कहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया 7.7 मैग्नीट्यूड आज ही आया है 12:30 बजे के करीब। इससे ये होता है कि पहले तो जब अर्थक्वेक आता है इसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, आपको पता होगा आफ्टर शॉक्स आते हैं। वो आफ्टर शॉक्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो प्रीवियस आता है। जैसे नेपाल में जब आया था लिक्विफेक्शन के कारण, एक टर्म होता है लिक्विफेक्शन, आप वो गूगल में सर्च मारिएगा, समझ आएगा नेपाल ही क्यों, इसी तरह म्यांमार में ही क्यों लिक्विफेक्शन के कारण और ज़्यादा वहाँ पे जितने भी डेथ हुई और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है इसी वजह से। ठीक है, तो 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से आया है म्यांमार में। उसका एपिसेंटर मैंडले शहर में है। जो जहाँ पे अर्थक्वेक आया है वहाँ पे जो फॉल्ट है, जिस फॉल्ट का नाम है सागेंग फॉल्ट, ये बहुत ही फेमस फॉल्ट है क्योंकि इसी फॉल्ट के दरमियान ही आपके सबसे ज़्यादा जो म्यांमार के पूरे शहर को बीचों बीच से क्रॉस होता है और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इसी फॉल्ट में आते हैं। मेजर नॉर्थ साउथ ट्रेंडिंग फॉल्ट लाइन, नॉर्थ से साउथ में आप देखेंगे यहाँ पे ये मैप है, ये पूरा जो है इसी तरह सागिंग फॉल्ट कहा जाता है। देखिए यहाँ ये फॉल्ट दिख रहा है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी डाल दिया है। ठीक है, ये देखिए ब्रह्मर प्लेट के बीचों बीच से पार होता है ये। ओके, तो अ मेजर नॉर्थ साउथ फॉल्ट दैट अकोमोडेट द टेक्टोनिक मूवमेंट बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन। आपको पता है इंडियन प्लेट इधर मूव कर रहा है, यूरेशियन प्लेट इधर मूव कर रहा है। तो मैंने बताया था इसके पहले कि दो प्लेट जब आपस में टकराती है तो क्या होता है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनती है। तो इंडियन प्लेट भारी है तो वो इंडियन प्लेट नीचे जा रही, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट ऊपर आ रही है, तो इससे क्या माउंटेन बन रहा है। खैर वो अलग बात है। यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आया इसके रीज़न में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडियन प्लेट इधर से मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट इधर से आ रही है, जो ये दोनों मेजर प्लेट है। इसी तरह बाकी माइनर प्लेट, बर्मा प्लेट है, सुंडा प्लेट भी है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। द प्राइमरी जियोलॉजिकल कॉज ऑफ टुडेज अर्थक्वेक इज द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट नॉर्थ मूव कर रही है विच क्रिएट्स अ टीयरिंग इफेक्ट अलॉन्ग द वर्टिकल फॉल्ट। इसी जब इंडियन प्लेट इधर मूव कर रही है इसकी वजह से यहाँ पे टियर हो रहा है और यहाँ पे एक प्रकार से दो प्लेट आपस में टकरा रही, यहाँ पे स्ट्रिक एंड स्लिप वाला फॉल्ट बन रहा है। इसके मतलब आपस में ऐसे एक इधर जा रहा है, एक इधर प्लेट माइक्रो प्लेट में। ठीक है, अब रीज़न क्या है इसके पीछे देखिए मैंने यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। म्यांमार आपको पता है कि सिचुएटेड है द कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल टेक्टोनिक प्लेट। मैं इसके नीचे भी आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताऊँ, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जब अगर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आता है ये आराम से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट का वहाँ पे
मिलन होता है म्यांमार में। आप देखेंगे मैप जब उठा के, तो इंडियन यूरेशियन, सुंडा प्लेट है वहाँ, बर्मा, ये सब माइक्रो प्लेट्स हैं, ठीक है। इंडियन यूरेशियन जो मेजर प्लेट है, सुंडा बर्मा जो है ये स्मॉलर माइक्रो प्लेट्स है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स टेक्टोनिक सेटिंग्स मेक्स द रीजन पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू सिस्मिक एक्टिविटी। इसी के जब याद रखिए, जब भी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है तो हमेशा वहाँ पे अर्थक्वेक आता ही आता है। एक दूसरे से या टकराएंगी, एक दूसरे से वापस जाएंगी तब भी आएगा, एक दूसरे से टकराएंगी तब भी आएगा, ठीक है। जो साकिंग फॉल्ट है ये नॉर्थ एंड साउथ में बना हुआ, बीचों बीच गया हुआ, ठीक है। ओरिएंटेड लाइक ए स्ट्रिक एंड स्लिप फॉल्ट। देखिए स्ट्रिक एंड स्लिप फॉल्ट यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दो ब्लॉक है, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ठीक है। ये आपस में टकरा के स्लिप हो रही, मतलब कि आपस में घिस रही है। सपोज करिए ये एक इधर जा रहा है, एक इधर, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, एक ब्लॉक इधर जा रहा है। तो मैंने बताया था ना 3 टाइप के प्लेट्स और जब मूवमेंट होता है, इसके नीचे मैं बताऊँगा अभी जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो इसका जो मूवमेंट है इसको हम कहेंगे स्ट्राइक एंड स्लिप फॉल्ट। इससे जो फॉल्ट क्रिएट होगा स्ट्राइक एंड स्लिप फॉल्ट। यहाँ पे देखिए दूसरा प्लेट, यहाँ पे देखिए सुंडा प्लेट आपको दिख रहा होगा, ये इंडियन प्लेट यहाँ पे आ रही है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रही है, आपको दिख रहा होगा, बीच में बर्मा माइक्रो प्लेट है, इसी के बीच से फॉल्ट लाइन जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, मैं जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए आपस में ये रब कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रही है, देखिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये लगातार मूवमेंट चलता रहता है यहाँ पे। इसलिए देखिए 1900 से लेके 19 सेंचुरी से लेके आज तक यहाँ पे खतरनाक अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए फॉल्ट लाइन आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में थ्योरीज और पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। ये मैंने आपको बता दिया है कि सुंडा मेगाथ्रस्ट अंडर क्रिटिकल जियोलॉजिकल फीचर इन्फ्लुएंसिंग म्यांमार सिस्मिसिटी, इसलिए म्यांमार में ज़्यादा आता है। द मेगाथ्रस्ट फॉल्ट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन द इंडियन प्लेट। ये आपको बता दूँगा, इंडियन प्लेट सब्जेक्ट बीनीथ द बर्मा प्लेट। आपको पता है ना, मैं बता रहा था इंडियन प्लेट जो है नीचे जा रही क्योंकि वो भारी है, ठीक है। बर्मा और यूरेशियन प्लेट जो है वो हल्के हैं, तो ये ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। सबडक्शन प्रोसेस एट दिस बाउंड्री कैन जनरेट पावरफुल अर्थक्वेक। ये देखिए जो चीज़ मैंने ऊपर बताई आपको, सेम ये सुनामी पैदा कर सकता है। आपको पता है अर्थक्वेक, पावरफुल अर्थक्वेक, प्लेट मूवमेंट जब होगा तो सुनामी भी उससे होगा और अर्थक्वेक भी जनरेट होगा, ठीक है। देखिए 1931 में आया है, 46 में आया है, 56 में आया है, 1981 में आया, 2012 में भी आया है। The recurrence interval for large earthquake around this fault varies by segment, with the southern portion which ruptured in 930 estimated to have a return period of, मतलब 100 से 150 साल के बीच में इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है। तो 7.7 इज़ द वेरी बिग अर्थक्वेक ये कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ ये देखिए ये चीज़ आपको मैंने बताया है। मैप, इसको आप मैप याद कर लिए। अगर मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन आता है, इफ़ क्वेश्चन आस्क इन मेंस यू शुड ड्रॉ दिस मैप। अगर इस तरह नहीं बना पाए तो मोटा मोटी तौर पे आप दिखाने के लिए मैप बना दिए, यहाँ प्लेट है तो यहाँ से मूवमेंट कर, मतलब ये दिखा दीजिए कि हाँ म्यांमार के बारे में बात हो रही है। हमारे पास नोट्स अभी ये लेटेस्ट हमने लॉन्च किया है एथिक्स का, हमने इन्वायरमेंट का लॉन्च किया है, हमने इंडियन ज्योग्राफी लॉन्च किया है, ज्योग्राफी नोट्स वी हैव लॉन्च्ड, एंशिएंट इंडिया वी हैव लॉन्च्ड, इंडियन ज्योग्राफी हमारे पास है, इंडियन इकोनॉमी है अवेलेबल है, आपका मिडिवल हिस्ट्री अवेलेबल है, मॉडर्न इंडिया अवेलेबल है, साइंस एंड टेक लेवल है जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, इंटरनल सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, और ये आपको पता है सबसे वायरल जो हमारा नोट्स है वो पॉलिटी है एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें सारे जो मैं नोट्स बनाया हूँ ये लगभग हर चीज़ मैंने टॉपिक कवर कर रखा है इसमें सारा। और आप ट्रस्ट में, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ाम में जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं ये इसी के आसपास ही क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब मैं इसका न्यूज़ इसलिए बता रहा था आपको क्योंकि इससे हम क्या सीख सकते हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। यूपीएससी मान लो अगर डायरेक्ट सबको पता होगा यूपीएससी वो चालू चीज़ है, उनको पता होगा कि भाई अभी बच्चे भी करंट में हैं, बच्चे इसके बारे में खूब पढ़ के जाएंगे, सागिंग फॉल्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, माइक्रो प्लेट कौन सी, लेकिन वो पूछेगा टेक्टोनिक प्लेट से ही रिलेटेड, लेकिन हो सकता है किसी और प्लेट के बारे में पूछ ले। क्यों? क्योंकि है तो वो करंट में, तो उसका स्टैटिक पोर्शन मतलब करंट प्लस स्टैटिक मिला के पूछ लेगा। तो टेक्टोनिक देखिए, ये इंडिया के टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जितने भी आपको, यूरेशियन है, ये अरेबियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये अफ्रीकन प्लेट है आपका, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन जो बड़ी मेजर प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये इंडियन प्लेट इधर मूव कर रहा है, यूरेशियन प्लेट इधर मूव कर रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे दो प्लेट है, ये सुंडा प्लेट है, यहाँ पे बर्मा प्लेट है, ठीक है, जो भी यहाँ पे आया है। मेजर प्लेट कौन सी? यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है, एंटार्क्टिक प्लेट है, पैसिफिक मोस्टली ओशनिक प्लेट ये जो है, सॉरी ये, और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट जो यहाँ पे है, ठीक है। माइनर प्लेट कौन सी? अरेबियन है, सोमाली है, फिलीपींस है, नाग्जा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट है, कभी कभी आता है यूपीएससी। कोकोस प्लेट भी है, ठीक है, हीरा कोकोस, स्कॉशिया प्लेट है, माइक्रो प्लेट माइनर प्लेट है, जुआन दिफूका है, और सैन एंड्रियास फॉल्ट, यहाँ भी अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं सैन अमेरिका में। कैरेबियन है, मैनी माइक्रो प्लेट्स है, जो यहाँ पे माइक्रो प्लेट की बात में हम लोग कर रहे थे, ठीक है। इसी के आप देखेंगे इर्द गिर्द यहाँ पे मैंने कल भी वीडियो बताया था, ये इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे
तो रिंग ऑफ फायर में हमेशा आपको देखेंगे मोस्टली अर्थक्वेक वोल्केनिज्म जो है यहीं से रिलेट करता है। अच्छा, प्लेट इंटरेक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपकी भी अभी तो मैंने बता दिया आपको कि प्लेट कैसे अर्थक्वेक आया है। इंडिया का प्लेट इधर मूव कर रहा है, यूरेशियन का प्लेट इधर मूव कर रहा है, बर्मा और सुंदर प्लेट आपस में घिस रहे हैं, यहाँ पे बीच में फॉल्ट लाइन गया हुआ है, ठीक है। इसी कारण सगिंग फॉल्ट के कारण वहाँ पे म्यांमार में अर्थक्वेक आया है। अब प्लेट इंटरेक्शन फीचर्स प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है? 3 पॉसिबल इंटरेक्शन होते हैं प्लेट्स के। एक होता है डाइवर्जेंट, जब डाइवर्जेंट मतलब जब दूर जा रहे हो तो इससे क्या हो, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बनेगी। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि माउंटेन्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। जब कोलिजन होगा, कन्वर्जेंट होगा तो डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री मतलब कोई चीज़ होगा आपस में टकराएगी तो कोई चीज़ टूटेगी ना, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। स्लिप ट्रांसफॉर्म जो जिसमें म्यांमार का मैंने एग्जाम्पल बताया ऊपर, अब ये इसका एग्जाम्पल स्लिप ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कंजर्वेटिव बाउंड्री बनेगी, ठीक है, कंजर्वेटिव बाउंड्री। मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ, बस मैं आपको डायग्राम समझा दे रहा हूँ। डाइवर्जेंट बाउंड्री फीचर्स प्रोसेस क्या होता है, देखिए ये प्लेट आपस में नीचे से वो घूम रहा है, मतलब कि जो आपको कल मेंटल वाला हम लोग कन्वेक्शन साइकिल पढ़ रहे थे तो कंटिन्यूसली हो रहा है, ये रिफ्ट वैली बनी हुई है, ठीक है। ये प्लेट आपस में जा रहे हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री बांधी, ये प्लेट आपस में दूर जा रहे हैं, लिथोस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। जब ये वापस जा रहा है तो धीरे धीरे करते 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 रिफ्ट वैलियाँ बन जाएगी। ये रिफ्ट वैली है, ये मॉर्स बन जाएंगे, डेट मिड ओशन रिज जो कि अटलांटिक में है, मिड ओशन रिज, ये इसका फेमस एग्जांपल है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री का ये फीचर से आपस में दूर जा रहे हैं, तो इससे हमको क्या बनेगी, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल अफ्रीका का एग्जांपल ऐसे करके है ना। ये जो है यहाँ का जो प्लेट है माइनर अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, ये आपस से दूर जा रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ रेड सी बना है, ये रिफ्ट वाला है। इसी तरह से यहाँ भी एक बनेगा, बाद में बोल रहे हैं, ये अलग अलग जा रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका में सारे जितने बड़े लेक हैं इसी लाइन में है, अफ्रीका के इसी लाइन में है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसको हम कहते हैं। कन्वर्जन बाउंड्री दूसरा है डिस्ट्रक्टिव कन्वर्जन बाउंड्री, जो प्लेट आपस में टकरा रहे हो। जैसे कि ये प्लेट यहाँ से आ रही है, प्लेट यहाँ से आ रही है, तो जो मोटी प्लेट है, जो भारी प्लेट है, वो नीचे सबडक्ट कर रही है और जो हल्की प्लेट है ये इसके ऊपर चढ़ जा रही है, ठीक है। इससे क्या वॉल्केनो बन रहा है, माउंटेन्स बन रहा है, आइलैंड आर्क यहाँ फीचर्स मैंने दे रखा है, ठीक है। ये मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में, ओके। अब कन्वर्जन में पहला क्या है, ओशन 3 टाइप का हो सकता है वो कन्वर्जन बाउंड्री। ओशन इंटरेक्शन, ओशन प्लेट इंटरेक्ट होता है, ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट इंटरेक्ट कर सकते हैं, या कॉन्टिनेंटल 3 टाइप की कंडीशन हो सकती है। ओशन प्लेट इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट अट्रैक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टिनेंटल प्लेट इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, म्यांमार का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो दोनों आप ध्यान देंगे, दोनों जो हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, ओके। ये देखिए सेकंड आपको ए बता दिया। दूसरा है ओशन कॉन्टिनेंट टाइप ऑफ कोलिजन सबडक्शन। जब ओशन और कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं प्लेट, आपको पता होना चाहिए कि ओशन प्लेट भले ही उसका विड्थ पतला है, लेकिन ओशन प्लेट भारी है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट। देखिए ऊपर जा रहा है, ये नीचे हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आता है एक्रेशनरी प्रिज्म, मतलब जो यहाँ से मान लीजिए कुछ टकराया तो उसका कुछ माल बाहर आएगा ना, तो वही चीज़ है एक्रेशनरी प्रिज्म। लैंग्वेज में, मतलब आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी से बन जाता है वॉल्केनिज्म में। कॉन्टिनेंट टाइप कोलिजन होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयस इज़ द बेस्ट। अभी मैंने आपको बताया ना कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है, इसलिए हिमालयस बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे टकरा रहा है, तो इससे क्या हो, हिमालय क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहें कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल इंटरेक्शन। अच्छा, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर कि यूपीएससी में अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो क्या, 2 टाइप का मैंने बताया ना, आज जो मैंने बताया ना 7.7 रिक्टर स्केल में आया है। 2 टाइप की स्केल होती है, एक होता है रिक्टर स्केल में हम मेजरमेंट कर सकते हैं अर्थक्वेक को, राइट, रिक्टर स्केल में कर सकते हैं। एक होता है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल में, MW में, ठीक है। या दूसरा होता है मरकाली स्केल, इसको कहते हैं मरकाली स्केल या मॉडिफाइड मरकाली इंटेंसिटी स्केल। तो रिक्टर स्केल क्या है, डेवलप बाय चार्ल्स रिक्टर 1995 में डेवलप किया गया था। क्या मेजर करता है, एनर्जी रिलीज एज द अर्थक्वेक से, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, जहाँ पे अर्थक्वेक का सोर्स है वहाँ से एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, उसको मेजर करने में हम लोग कहेंगे रिक्टर स्केल, ठीक है। मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको ताकि आपको रिवीजन जल्दी हो जाए। यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आता है प्लीज आप बहुत आराम से लगा लेंगे, ठीक है। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल मोर एक्यूरेट फॉर लार्ज अर्थक्वेक, ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक है उसके लिए सबसे परफेक्ट स्केल माना जाता है, ठीक है। अब इंटेंसिटी में दूसरे टाइप का मेजरमेंट होता है, एक होता है एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है उसके हिसाब से नापा जाता है, जो मेजर है वो रिक्टर स्केल है। दूसरा है कि इंटेंसिटी मेजरमेंट,
इफेक्ट ऑन सरफेस, मतलब कि कितना सरफेस में आपको इंटेंसिटी दिखा, कितना बर्बादी हुई है। और डिस्क्राइब द अर्थक्वेक इफेक्ट्स ऑन पीपल, बिल्डिंग्स एंड, मतलब क्या इंटेंसिटी रही है, किस इंटेंसिटी से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको बर्बादी को देखता है, वो उसको मेज़र करता है, वो कहते हैं इंटेंसिटी स्केल, जिसका एक इम्पॉर्टेंट है मरकाली इंटेंसिटी स्केल। ठीक है। सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट कौन, सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड होता है, आपको पता ही है। अर्थक्वेक 3 टाइप की वेव आती है, पी वेव, एस वेव और सरफेस को वेव को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव कहा गया है। पी वेव जो है फास्टेस्ट होती है, ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड। आपको पता है वो मैप जो मैंने, आप बनेंगे शेडो रेंज और वगैरह आप पढ़ेंगे, पी वेव्स यहाँ से पास करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। यहाँ मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स किसको कहते हैं, फास्ट जो सबसे फास्टेस्ट होती है, सबसे पहली वेव जो हम लोग पकड़ते हैं सिस्मोग्राफ में। ठीक है। ट्रेवल सॉलिड में, लिक्विड में हो जाता है, सबसे कम डैमेज करती है। सेकेंडरी वेव्स होती है वो स्लोअर ट्रैवल करती है, ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड कॉज मोर शेकिंग। ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती है। प्राइमरी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती है। और सरफेस वेव होते हैं, जिसको कहते हैं लव वेव्स भी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। ठीक है। तो मैं जल्दी आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था इस वीडियो के थ्रू कि म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया है, क्यों आया है, क्या रीज़न है, इसको आप डिटेल में जब अभी देखिए, जब आप कल परसों तक डिटेल में द हिंदू में या तो इंडियन एक्सप्रेस में आपको बहुत डिटेल में ही उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हालांकि मैंने मोटी तौर पे बता दिया आपको कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से, अर्थक्वेक से आ जाएगा, किस टाइप के स्केल से नापते हैं उसके बारे में पूछ लेगा, प्लेट कौन सी है, सिंगिंग प्लेट में आया, फॉल्ट कौन सा है वो पूछ लेगा, किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, कॉन्टिनेंट हो रहा है कि ओशन कॉन्टिनेंट हो रहा है, ये टाइप का पूछ लेगा। वहीं मेंस में क्या पूछेगा कि म्यांमार में ही क्यों हिस्ट्री है प्लेट की, तो आप डायग्राम बना के पूरा डिटेल में आप बताएंगे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।